बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, काटन की फसल के ऊपर जब मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट पेस्ट का हमला होता है तो इन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप लोग मुख्तलिफ किस्म के केमिकल का स्प्रे करते हैं। जब आप इनका स्प्रे करते हैं तो आप लोग इन इंसेक्ट पेस्ट को वक्ती तौर पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं कि काटन की फसल के ऊपर उनके जो निशानात होते हैं पत्तों के ऊपर वो मौजूद होते हैं, पत्तों के ऊपर जख्म लगे होते हैं और पत्तों की शक्लें बिगड़ी हुई होती हैं। फसल आप लोगों को कमजोर नजर आती है, जिसकी वजह से फसल के ऊपर केरा लगा हुआ होता है। अब इन चीजों को आप लोग नॉर्मल लाने के लिए, इन मुख्तलिफ जो डिस्टर्बेंस हो रही है पौधे के अंदर, वीकनेस हो रही है, अब इन चीज़ों के ऊपर काबू पाने के लिए आप लोगों को कौन से ऐसे केमिकल का साथ स्प्रे करना चाहिए जिससे पत्तों के जख्म भी भर जाए, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और फल का केरा भी रुक जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो बड़ी मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जब फसल के ऊपर किसी इंसेक्ट पेस्ट का हमला होता है तो वो क्या करता है, पत्तों में जख्म करके उनसे रस चूसता है, न्यूट्रिएंट्स को चूसता है, सेल सैप को सक करता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और पत्तों के ऊपर जख्मों की वजह से पत्तों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ते अच्छी तरह खुराक नहीं बना पाते और यही खुराक की कमी की वजह से, पौधे के अंदर वीकनेस की वजह से पौधे के ऊपर जो फल लगा होता है उसको मुकम्मल तौर पर खुराक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से रिजल्ट ये मिलता है कि पौधा उस फल को गिरा देता है। अब इन चीजों को आप लोग कंट्रोल करने के लिए, काबू में रखने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी फसल के ऊपर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे के साथ साथ अमीनो एसिड का स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि जब आप लोग अपनी फसल के ऊपर अमीनो एसिड का स्प्रे करेंगे, अब अमीनो एसिड का हमारी फसलों के ऊपर क्या रोल है, ऐसा क्या करता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का एक फोलियर है। जब आप स्प्रे करते हैं तो ये फल की फार्मूलेशन में अहम किरदार अदा करता है और जो फूल लगा होता है, फूल के अंदर जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है उसमें अहम किरदार अदा करता है, जिससे फल गिर नहीं सकता और पौधे की ग्रोथ को जारी रखता है। इसके साथ साथ पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ पत्तों के ऊपर जो भी जख्म लगे होते हैं, पौधे के किसी भी हिस्से के ऊपर जो जख्म लगे हुए होते हैं, पत्ते की जो शक्ल बिगड़ी हुई होती है, जब आप इसका स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर जख्म जो होते हैं वो भी भर जाते हैं और साथ साथ पत्तों की जो शक्लें बिगड़ी हुई होती हैं वो भी बिल्कुल सही तरह से हो जाती है, पत्ते बिल्कुल ऐसे प्रेस हो जाते हैं और पत्तों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें ये अहम किरदार अदा करता है और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ये तेज करता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी फसल के ऊपर अमीनो एसिड का स्प्रे लाजमी करें ताकि आप लोगों की फसल की शाइनिंग बरकरार रहे, उसकी ग्रोथ बरकरार रहे और फल के ऊपर जो है ना किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस, खुराक की कमी ना आए, पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खुराक की कमी ना आए और पत्तों के ऊपर जो भी सकिंग इंसेक्ट के जख्म लगे हुए वो जल्दी से जल्दी भर जाएं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि हफ्ते में एक बार या जो ना 10 दिन में एक बार आप लोग अपनी फसल पे अमीनो एसिड का स्प्रे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। शुक्रिया।